नमस्कार किसान भाइयों, सी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाई, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारे गेहूं की फसल है किसान भाइयों, जो हमने 85 में इसकी बुआई करी थी किसान भाइयों। शुरुआत में हमें डीएपी ना मिलने की वजह से हमने इसमें सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में बुआई करी थी, जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। तो किसान भाई, अब इसके अंदर हमने जो नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि नाइट्रोजन की इसकी पूर्ति करनी है। तो किसान भाई, इसके अंदर हम यूरिया का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, हमें यूरिया यानी कि कौन सा यूरिया का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों? वैसे तो हमें मार्केट में जो दानेदार यूरिया वो मिल नहीं रही, तो हमें इसमें नैनो यूरिया का 2 बार इसमें स्प्रे किया। तो किसान भाइयों, आपके सामने हमारे जो स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं किसान भाइयों। यानी कि हमारी जो फसल में पीलापन था वो बिल्कुल गायब हो गया, यानी कि इसमें बिल्कुल भी ना के बराबर पीलापन है। हमने चारों ओर इसमें घूम फिर के देखा। तो किसान भाइयों, हम पहली या दूसरी सिंचाई पर जब भी हम पहली या दूसरी सिंचाई करें तो इसमें हम दानेदार यूरिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि हमें यूरिया ना मिले तो किसान भाई, हम नैनो यूरिया का छिड़काव भी करके हम अपने पौधों की नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो किसान भाई, इसके लिए हम किस प्रकार से किसान भाइयों, हमें सिंचाई के दौरान यानी कि सिंचाई के उपरांत हम इसमें इसका छिड़काव करके नाइट्रोजन की कमी यानी कि हम नैनो यूरिया का छिड़काव करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, और कुछ दिन बाद हम इसके अंदर NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई, इससे क्या होता है कि हमारी जो फसल है उसकी अवस्था यानी कि बहुत से इसके वनस्पति, क्योंकि नाइट्रोजन का काम सभी किसान भाई जानते हैं कि वो किस प्रकार से हमारी फसलों में काम करता है। वैसे तो किसान भाई, हर फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो कुछ पोषक तत्व यानी कि जो हमारी फसलें होती है वो ज़मीन से ग्रहण करती है, और कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो हमें अलग से इसको देना रहता है। तो किसान भाइयों, इसको हम देंगे तो वैसे मुख्य पोषक तत्व जैसे होते हैं नाइट्रोजन, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो हमने इसमें जो फास्फोरस थी वो हमने ज़मीन में इसके पहले ही इसमें दे दी। किसान भाइयों, जब भी हमारी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हमें दिखाई देती है तो किसान भाइयों, हम दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाई, इस समय दानेदार यूरिया यदि हमें ना मिले तो किसान भाई, इसके अंदर हम नैनो यूरिया का प्रयोग करके भी हम अपनी फसल की नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का काम ही यही होता है किसान भाइयों, फसल को वनस्पति विकास, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। और फास्फोरस का काम जड़ों और तने को मजबूत करने का काम होता है। और अब पोटास की बात आती है तो किसान भाई, पोटास जो होती है वो हमारे बालियाँ निकलते समय दाने अच्छे से भरे, उसमें दाने में वजन और चमक अच्छे से हो, तो उसके लिए हमारे जो पोटास खाद का सबसे महत्वपूर्ण रोल बाद में रहता है। तो किसान भाई, इसको हम शुरुआत में भी डाल सकते हैं और बाद में बारी बारी भी हम इसमें अपनी गेहूँ की फसल के अंदर दे सकते हैं। तो किसान भाई, देख सकते हैं ये हमारे गेहूँ की फसल है। इसमें हमने अभी जो किसान भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, दानेदार यूरिया ना मिलने की वजह से हमने इसके अंदर 2 बार नैनो यूरिया का प्रयोग किया था। पहली सिंचाई के उपरांत किसान भाई, हमने इसमें जब हमारे खेत के अंदर पैर रगड़ने योग्य खेत हुआ तब इसमें हमने 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें नैनो यूरिया का स्प्रे किया था। और किसान भाइयों, हमने दूसरी सिंचाई पर हमने इसके अंदर यानी कि सिंचाई करने के उपरांत बाद में हमने इसके अंदर 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर उसमें हमने नैनो यूरिया का स्प्रे किया था। तो किसान भाई, रिजल्ट को आप तो किसान भाई देख सकते हैं, हमारी गेहूं की फसल का रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छे से फसल ग्रोथ पर है किसान भाई, और इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं। किसान भाई, क्या होता है किसान भाइयों, हम जो दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं तो वो हम ज़मीन के द्वारा जो ज़मीन में छिड़काव करते हैं। तो किसान भाई, वो जो हमें जड़ों से इसकी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, यानी कि जड़ों के द्वारा इसकी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। और जो किसान भाई, जो नैनो यूरिया का हम प्रयोग करते हैं तो ऊपर पत्तियों के द्वारा जो पौधे अपने अंदर ग्रहण करके नाइट्रोजन की कमी को अपनी पूरी करते हैं। तो किसान भाई, देख सकते हैं हम हमारी फसल को एकदम अच्छे से स्वस्थ फसल है किसान भाइयों। तो इस प्रकार हमने इसके अंदर इसका उपयोग किया। ये देखिए किसान भाई, एकदम अच्छे से इसका रिजल्ट है। तो किसान भाई, कैसी लगी हमारी जानकारी, कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।